देखो, पहली चीज तो राहत नहीं दी है। ये कानून है, उसने ये कहा कि कानून ये कहता है, इसलिए जो एलजी कह रहे थे वो सही है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक करारा तमाचा मारा है आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रोपेगेंडा और झूठ को। उनकी आदत बन चुकी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल को बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी के लिए इसे बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। संदीप दीक्षित से लेकर वीरेंद्र सचदेवा तक और संजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं तक सभी इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जस्टिस पामी दिघटन श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। फैसले में कहा गया कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि एलजी अब एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को इस बाबत निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उल्टा अरविंद केजरीवाल सरकार को ही झटका लग गया, जिस मामले पर अब कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया। क्या कह रही है संदीप दीक्षित, जरा सुनिए। देखो, पहली चीज तो राहत नहीं दी है। ये कानून है, उसने ये कहा कि कानून ये कहता है, इसलिए जो एलजी कह रहे थे वो सही है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि बात राहत तो होती है कि अगर जजमेंट के बीच में कुछ बात हो, ठीक है साहब, इंटरिम कोई राहत दे दी है, ये राहत नहीं है। ठीक है, दिल्ली सरकार, हमको भी लगता था कि शायद एल्डरमैन बनाने में दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, लेकिन जब कानून देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो ये बात उसने स्पष्ट कर दी कि ये पूर्णतः एलजी का अधिकार है। और इसमें आम आदमी पार्टी पर सवाल यूं खड़ा होता है कि भाई आप सरकार हैं, आपका झगड़ा चल रहा है एलजी से, बल्कि आपने हमेशा झगड़े करे हैं एलजी से। आपने हमेशा कहा है कि एलजी ने आपके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, आपने कभी उनका कुछ नहीं किया है। तो जब आपने एल्डरमैन के नाम भेजे तो आपको भी तो कानून देख लेना चाहिए था। आपने, इसका मतलब है या तो कानून नहीं देखा, या आप अनपढ़ हैं, या जानबूझकर आपने कानून तोड़कर आपने नाम भेजे और केवल एक शगुफा छोड़ के दिल्ली में आप सस्ती और चीप पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो ये बात सिद्ध हो गई कि आप झूठे हैं, आप कानून नहीं समझते हैं और आप कानूनी व्यवस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करते हैं। ये एक बहुत समझ लीजिए एक ऑलमोस्ट तमाचा मारने वाला जजमेंट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और अगर कोई सामान्य पार्टी होती जिसको जरा सी भी शर्म होती तो मुख्यमंत्री और सरकार इस पे इमीडिएटली इस्तीफा दे देती, क्योंकि आपने सरासर 8-9 साल झूठ बोला है। बात ये नहीं है, कभी हो सकता है अधिकारों के क्षेत्र में हम कोई चीज़ गलती कर दें, कोई चीज़ हम समझे हमारे अधिकार क्षेत्र में है। संविधान में जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार को बीच में सत्ता का बंटवारा किया हुआ है, उसमें कुछ राज्य जैसे दिल्ली है जिनका विशेष दर्जा है, उसमें भी कानूनों में किया हुआ है। कुछ कानूनों के प्रावधान अपने में एकदम स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ इतनी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, या यही सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको याद होगा, जिसने कुछ समय पहले कहा था कि नहीं, दिल्ली सरकार को काम करने के लिए कुछ अधिकार देने चाहिए, जिसके ऊपर भारत सरकार ने उस कानून पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी, वही सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि नहीं, इसमें आप सरासर गलत हो। इसका मतलब आपने दिल्ली की जनता को झूठ बोला। और फिर ये नहीं पता चलता कि अगर इस महत्वपूर्ण चीज पर झूठ बोला है तो कितनी और चीजों पे झूठ बोला है। जब जब ये रोते हैं, जब जब ये चिल्लाते हैं कि हाय मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं बेचारा और छोटे बच्चा बन के मुंह में अंगूठा लेके घूमते रहते हैं, तो अब तो ये लगता है कि हर बात झूठ बोल रहे थे। जब भी ये कोर्ट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये कोर्ट जाते हैं तब ये बात सिद्ध हो जाती है कि झूठ बोल रहे थे। आज तक ये नहीं सिद्ध हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो सत्य पे, निष्ठा पे और सदाचार पर चुनकर आई थी, उसका कोई भी कार्यक्रम बिना भ्रष्टाचार, बिना झूठ बोले और बिना लोगों पे फरेब कराए किया हो। दुर्भाग्य से जो पार्टी एक आंदोलन से निकल कर आई, वो दुर्भाग्य से मेरे ख्याल से दिल्ली के लिए एक दुर्भाग्य रही है और इस देश के लिए एक दुर्भाग्य है। देखो, फिर वही उल्टा सीधा,
ठीक है, हम सहमत नहीं है तो आप गए क्यों कोर्ट में? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई कोर्ट नहीं है ना। और जनता का क्या है? जनता कोर्ट है क्या? जनता कानून है क्या? मतलब किसको फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? वही कि सड़कों पर कानून लिखा जाएगा, सड़कों पर भ्रष्टाचारियों को फांसी दे देंगे। मतलब संजय सिंह जी ठीक है, भाषण दे देते हैं, कुछ तो यार अकल का इस्तेमाल करो। इतने बेवकूफ़ नहीं है हिंदुस्तान के लोग। और दूसरा, आप कह रहे हैं हम जजमेंट पढ़ेंगे, तो इसके पहले कानून पढ़ लेते। कानून क्यों नहीं पढ़ा आपने? और अगर कानून में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून में कुछ दिख सकता है, तो वही मैं कह रहा हूं, या आप अनपढ़ हो या आप जानबूझ के देश की जनता का बेवकूफ बना रहे हो। देखिए, चाहे संजय सिंह जी हो चाहे कोई हो, इन लोगों की दिक्कत क्या हो गई है, इन्होंने जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं ना, इतने झूठ बोले हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता है। जब अनैतिकता आपकी नैतिकता बन जाती है, तब आप यही सब करते हो। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला सुनेंगे, ये कहते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया है, ये हर चीज के लिए कोर्ट के पास चले जाते हैं। इनकी हालत उस बच्चे की तरह अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं जो मुंह में अंगूठा लेकर इधर उधर घूमते और कहते हैं हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। और इतनी ज्यादा झूठी सरकार है कि इनका झूठ हर बार कोर्ट में जाने के बाद बेनकाब हो जाता है। ये कहते हैं ऑर्डर पढ़ेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह जो है, क्या ये अनपढ़ है? क्या ये अनपढ़ों की सरकार है? सुप्रीम कोर्ट से इन्हें इस तरीके से झटका लगना और इस तरीके से लगातार जो है कह सकते हैं उनकी फजीहत होती रहती है। अगर उनके जगह पर कोई सेंसिबल सरकार होती तो अब तक अपने पद से इस्तीफा दे देती, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने इतना झूठ बोला है कि झूठ और सच के बीच का फर्क ही भूल चुके हैं। इन्हें सिर्फ झूठ की राजनीति करनी आती है। ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि आंदोलन से जन्मी, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी पार्टी राजनीति में है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी पार्टी जो है वो दिल्ली में इस वक्त राज कर रही है। वही इस मामले को लेकर जो है शहजाद पूनावाला ने भी जो है केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कह रही है वो, जरा सुनिए। सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक करारा तमाचा मारा है आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रोपेगेंडा और झूठ को। उनकी आदत बन चुकी है विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर और किसी दूसरे की ओर दोषारोपण करो। बस इतना ही करना आम आदमी पार्टी का काम बन चुका है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 10 लोगों की मौत डूबकर हुई, इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई। 3 यूपीएससी के छात्र बेसमेंट में डूबकर मर गए। उसके बाद हमने देखा माँ बेटा ड्रेन में गिरकर मर गए। और अभी हमने देखा है आशा किरण में जो शेल्टर होम चलाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां पर 14 मृत्यु हुई है और उससे पहले और भी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर 28-27 मृत्यु हुई है। ये मानव निर्मित आपदाएं आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण है। पर इसमें जिम्मेदारी लेने के बदले ये आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते जी, एलजी को बोलिए जी, मोदी जी को बोलिए जी, यूनाइटेड नेशंस को बोलिए जी। मुझे लगता है आज ये सब प्रपंच बंद होना चाहिए और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार कब वो जिम्मेदारी उठाएंगे। कॉरपोरेटर उनका, एमएलए उनका, सरकार उनकी, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विस उनका, दिल्ली जल बोर्ड उनका, पीडब्ल्यूडी उनका, सब कुछ उनका, जिम्मेदारी किसी और की, ये नहीं चलेगा। ब्लैक डे है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों ने पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की राजनीति जम्मू कश्मीर में चलाई, मतलब ट्रिपल पी की राजनीति चलाई। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को भी सुना, यहाँ पर वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इनके मुंह पर करारा तमाचा है। इस तरीके से जो कई लोगों की जान गई, कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, लेकिन ये किसी भी सवाल के जवाब नहीं देते। हमेशा कभी एलजी, कभी बीजेपी, कभी सरकार, इस तरीके से कहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके का फैसला है, अब ये हाई टाइम है कि अपनी गलतियों का जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले और जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी भी जिम्मेदारी इन्हें लेनी चाहिए। वह इस मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा लगातार प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं। तो इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान सामने आया। क्या कह रही है संजय सिंह, जरा सुनिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं
और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला, और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। भाई सरकार, दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मुहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। तो ऐसे में जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, और संजय सिंह जो है इस मामले को लेकर कहते नजर आ रही हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके आप एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत है। यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बल्कि विपरीत है। पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है उसकी रणनीति बनाएंगे। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने भी जो है काफी ज्यादा निशाना जो है केजरीवाल सरकार और संजय सिंह पर साधा है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एलजी के पास पावर है ताकि वो एल्डरमैन को नॉमिनेट कर सके एमसीडी में, और इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके से दिल्ली की जो है, अगर आप कहेंगे कि जो चुनी हुई सरकार, उसकी जरूरत नहीं है। और ये हमेशा से ही एक मामला रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है हमेशा से एलजी के पावर को छीनना चाहते थे और इसी वजह से कभी कोर्ट जाते हैं और कभी खुद गुम हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को गवर्नेंस पर जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। अपनी नाकामयाबी का जो ठिकरा है वो दूसरों पर फोड़ने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो अपने इमेजिनरी बैटल्स जो है वो लड़ते हैं, उसके लिए भी ये इनके लिए एक बड़ा अगर जो है नुकसान है। वह इस मामले को लेकर जो है बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसे लेकर अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी बयान देखने के लिए मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते नजर आए वीरेंद्र सचदेवा जी, जरा सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर जो आज स्पष्ट निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। हम पहले से जानते थे कि दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं है। लगातार कई दशकों से ये व्यवस्था चली आ रही है। और माननीय उपराज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां संविधान के अनुरूप उन्हें मिली हुई हैं, उस निर्णय के अनुरूप उन्होंने वो नियुक्ति की थी। लेकिन जैसा हर बार होता है, आम आदमी पार्टी के नेता हर वो काम जो माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे उसका विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली और अन्य राज्यों में फर्क है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और लगातार जिस तरह का वातावरण आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे थे, बार बार जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी फिल्म का पटाक्षेप कर दिया है। लेकिन मुझे हैरानी उस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान से हुई है। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।
वो टिप्पणी दिखाती है कि नक्सलाइट जो उनकी आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, वो उनके भीतर किस तरह तक घुस चुकी है। नक्सलवादी विचारधारा के लोग वो टिप्पणी करते हैं जो आज संजय सिंह ने की है। दो 2013 में आप पहली बार सरकार में आते हैं। आपको मालूम था दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको उस समय तक अंदाजा ना हो कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है, लेकिन 2015 इसके बाद 2020 इतने सालों में भी अगर आप नहीं समझ रहे कि दिल्ली में प्रशासन कैसे चलेगा, तो फिर मुझे आपकी नासमझी पे तरस आता है। हर वो अच्छा काम जो दिल्ली में हो रहा है उसका श्रेय लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन हर वो काम जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के लोगों की जाने जा रही है, उसके लिए दोषी ठहराने के लिए वो पत्थर मारते हैं। इनको मालूम है कि कौन सा क्षेत्र किस अधिकार में किसके पास आता है, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक वातावरण को दूषित करना, जानबूझकर अनर्गल प्रचार करना, जानबूझकर लगातार झूठ बोलना, ये संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मान लेना हो, या आम आदमी पार्टी के और जो प्रवक्ता है, उन सबके व्यवहार में दिखाई देता है। लेकिन आज के इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो दिल्ली की जनता के हित में और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं। और मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी मंत्री भी अब समझें, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। मैं आज फिर एक टिप्पणी कह के बात समाप्त करता हूं कि एक कमेटी बनी हुई है जिसके 3 सदस्य हैं और उस कमेटी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। वो कमेटी निर्णय करती है कि कौन सा अफसर कहां जाएगा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जब बाहर आते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग बुलाने की चेष्टा नहीं करते, लेकिन जब दागी अफसरों की बात आती है तो सौरभ भारद्वाज पल्ला झाड़ लेते हैं। ये विषय सिर मैंने इसलिए छुआ है कि आज के निर्णय के बाद उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझें। और एक बार पुनः मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं कि जो संशय के बादल इस पर्टिकुलर विषय को लेकर डले हुए थे वह समाप्त हुए और संवैधानिक व्यवस्था जो दिल्ली में है वो उनके उस निर्णय के बाद और मजबूत हुई है। तो जैसा कि आपने वीरेंद्र सचदेवा जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एल्डरमैन मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इस फैसले को संशोधित दिल्ली नगर निगम एक्ट की संवैधानिक व्यवस्थाएं साफ हुई। आप और उसके नेता संजय सिंह की माननीय न्यायालय के आदेश पर जो प्रतिक्रिया आई है, इससे उसकी घृणित मानसिकता का साफ प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने 2013 में सत्ता में होने के बाद भी आज तक संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझते हुए कार्य करने में रुचि नहीं दिखाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय सिंह को भी साथ साथ ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह जो है कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।